ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जिनको गुणा करने में, मल्टीप्लाई करने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो मैं गारंटी देता हूँ बड़ी बड़ी संख्याओं का गुणा चुटकियों में हल कर लोगे। और वैसे भी आपको बड़ी बड़ी संख्याओं का अगर गुणा आप सीख लेते हो तो आप कैलकुलेशन आपके लिए चुटकियों में हो जाएगी। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना, वीडियो को आपको पूरा देखना है। देखिएगा, अगर मान लो 11 का गुणा किसी भी संख्या से कितनी बड़ी हो, चाहे से वो 2 डिजिट में हो, चाहे से 3 डिजिट में हो, चाहे से 4 डिजिट में हो, 5 डिजिट में हो, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर 11 के साथ में अगर मल्टीप्लाई उसका करना है तो उसका ट्रिक क्या होने वाली। अगर 5 का गुणा कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी, अगर उसके साथ में गुणा करना है तो आपको फाड़ा नहीं पड़ना है, आपको ट्रिक लगाना है। ट्रिक कैसे लगाना है वो मैं बताऊंगा। यहाँ पे 25 के साथ में देखो, यहाँ पर 25 का गुणा 48 44 के साथ में हो रहा है, टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताने वाला हूँ। 125 का गुणा इसके साथ करेंगे तो क्या होगा। देखो यहाँ पर 23 24, मतलब कि एक संख्या की अगली वाली, जैसे यहाँ पर 23 24 है, वैसे यहाँ पर 7 8 आ जाए, वैसे यहाँ पर 53 54 आ जाए, या फिर जो 91 92 आ जाए, मतलब कि लगे सार कर्मागत है, ठीक है, यानी एक की अगली एक संख्या है, तो उसका गुणा कैसे करना है वो भी मैं बताने वाला हूँ। अगर बीच में गैप हो तो उसको कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। आज इन सारे तरीकों को अपन सीखेंगे। कभी कभार आपका पर्सन में इस प्रकार का मल्टीप्लाई आ जाता है तो उसे आप चुटकियों में हल कर लोगे। अपन इसके एक एक उदाहरण नहीं लेके, अपन 4 उदाहरण लेके करने वाला है, ठीक है। कितने 4 उदाहरण लेकर। आपको तो वीडियो को पूरा वॉच करना है, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलेगा, अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलेगा, अब देखो यहाँ पर मैंने लिया है 11 का। देखो 11 का मल्टीप्लाई 26 से करना है, वो 11 का मल्टीप्लाई 76 से करना हो, 11 का मल्टीप्लाई 27 से करना हो, 11 का गुणा 924 से करना हो तो कैसे करेंगे। देखो कैसे आंसर आएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो ध्यान से सुनना वैसा आपको, ठीक है, ध्यान से समझना। यहाँ पर कितना है 26, मल्टीप्लाई किसके साथ में हो रहा है 11 के साथ में, तो यहाँ पर आपको इस 26 को यानी इस 2 को और इस यानी 26 को ऐसे ही आपको लिख देना है और थोड़ा सी बीच में आपको गैप छोड़ देना है, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ के लिखना है। देखो 6 और 2 कितना होता है 8 होता है, तो यहाँ पर 286 आपका आंसर आ गया। हाँ आ गया आंसर, ये आपका 286। देखो यहाँ पे 7 और 6 यानी 76 आपको लिख देना है, बीच में आपको गैप छोड़ना है। यानी देखो 7 और 6 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब 13 कितने अंक में है 2 डिजिट में, तो 13 यहाँ पर ये होता है, तो 13 का 3 लिखना है और जो ये वाला 1 है इसमें आपको ऐड कर देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 7 में 1 जुड़ेगा तो 8 हो जाएगा और 3 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। जब 11 का गुणा 76 में करोगे तो 836 आएगा। कितना आएगा 836 आएगा। अब वैसे यहाँ पर करना है 27, यानी 27 को लिखना है, 7 और 2 को जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, 997। कितना जल्दी आ रहा है ना, मतलब कि कुछ समय नहीं लग रहा है ना। लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करने लग जाओगे ना तो आपको बहुत बहुत आसान लगने लग जाएगा। आपको गुणा करने में कोई परेशानी नहीं आने वाली है। आप बहुत सारी बड़ी बड़ी संख्याएं होती है उनका गुणा करने में काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आती है, आप सोचते हो इस चीज़, आप परेशान हो जाते हो। तो अब आपको परेशान नहीं होना है, आपको हमारे चैनल से जुड़ जाना है। आपको इसी प्रकार की ट्रिक आपको मिलती रहेगी, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको समझाया जाएगा, ठीक है। चलेगा, अब अगला देखो। अगला यहाँ पर 3 डिजिट में कोई दिक्कत नहीं है, 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो कितनी ही बड़ी हो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है 9 और देखो इधर वाला और इधर वाला यानी इकाई का और जो लास्ट वाला है उसको आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना है 9 है, यहाँ पर 9 लिख लिया, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 लिख लिया, बीच में आपको गैप छोड़ना है। अब देखो 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा और फिर 9 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 11 हो जाएगा, 11 का 1 और 1 यहाँ पर इधर कैरी का कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर 1
6 4, यहाँ पर हो जाएगा 10,164। आप चाहे से अपना कैलकुलेटर निकाल के आप जो है ना 11 मल्टीप्लाई 924 कर लो, आपका आंसर ये आने वाला है, यानी 10,164। ठीक है, अगर विश्वास नहीं है तो। ठीक है, अगर विश्वास है तो आपको इसी प्रकार से करना है। अगर 11 का गुणा किसी भी संख्या के साथ में करना हो ना, बिना पेन उठाए आपको अपने दिमाग में ही से कर लेना है। आप इतना कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप ये कब करोगे? देखो, मैं आपको बताया, आपने देखा, आपको कॉन्सेप्ट पता चला, है ना, आपको ट्रिक पता कि इस प्रकार के मल्टीप्लाई को अपन इस प्रकार से कर सकते हैं, है ना, ये आपको पता चला है। लेकिन आप इसे करो, इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, तब जाकर आपके प्रैक्टिस में आएगा और फिर आप जो है ना इसे मन ही मन में कर पाओगे, है ना। तो इस चीज को आपको याद रखना है। अब चलिएगा, अपन चलते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट पर। चलेगा, अब हमारे अगले कॉन्सेप्ट पर आ गए हैं। अब 5 का गुणा किसी भी संख्या से किया जाए, जैसे 5 का गुणा 42 से करें, 5 का गुणा 280 से किया जाए, 5 का गुणा 41 से, 5 का गुणा 21 है, इसी प्रकार से अन्य संख्याओं का भी गुणा 5 के साथ में करें तो कैसे अपन कर सकते हैं। देखो कैसे करना है, आपको एक बात याद रखना है। क्या बात याद रखना है? जब भी 5 का गुणा किसी भी संख्या से करवा रहा है तो उस संख्या को, यानी इस वाली संख्या को आपको 2 का भाग लगाकर उसके आगे 0 लगा देना। ठीक है, जैसे 42 है, इसके अंदर 2 का भाग लगाओगे तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 0 लगा देना, बस बात खत्म। 5 का टेबल पढ़ने की जरूरत भी नहीं है आपको, है ना, 5 की टेबल पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। मजा आ रहा है ना आपको? अब भाई चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो यार। ठीक है, चले, क्या करना है? इसका आधा करना है, तो इसका आधा करेंगे तो ये आ गया और इसके आगे 0 लगा देंगे। भाई देखो कितने शानदार तरीके से इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, कितना जल्दी आ रहा है ना। 1400 उसका आंसर आ गया। आप चाहे से कैलकुलेटर निकाल कर उसमें आप गुणा करके देख लीजिएगा। 280 का मल्टीप्लाई 5 से करके 5 से करोगे ना तो यहाँ पर 1400 आएगा। ठीक है, चलेगा। अब यहाँ पर आके आप फंसोगे, सर जी आपने तो ऊपर वाले तो बता दिया, लेकिन यहाँ पर अब विषम संख्या आ गई है, अब इसमें 2 का भाग कैसे लगाएंगे? भाई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। यहाँ पर 41 है, इसमें से 1 माइनस करना, कितना बचा? जब 41 में से 1 माइनस करोगे कितना बचेगा? 40 बचेगा। अब 40 का आधा कितना होता है? 20 होता है ना। अब 20 होता है तो 20 लिख लो। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना है, जब भी अगर सम संख्या आती हो तो डायरेक्ट 2 का भाग चले जा रहा है तो वहां के उसके लास्ट में आपको क्या कर देना है? 0 लगा देना है। और जब विषम संख्या आए तो उसको उसमें से 1 माइनस करके और उसका आधा करके और उसके लास्ट में 5 लगा देना। ठीक है, 205 आ गया। ठीक है, वैसे यहाँ पर 21 है, 21 में से 1 माइनस करेंगे 20 और 20 का आधा 10 और 10 के आगे 5। लो भाई कितना शानदार तरीके से आ रहा है। ठीक है, जब आप ये मेहनत कर लेते हो और जब अपने आप को मजबूत कर लेते हो ना, दुनिया की कोई सी भी चीज आपको नहीं रोक, है ना। आपको ये सारी चीजें आपको सीखना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर आप इन चीजों में परफेक्ट हो पाओगे, अपनी कैलकुलेशन को बढ़ा पाओगे। ठीक है, मैं आपको कुछ ऐसा ही तरीका देता हूं जिससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो, क्योंकि जब आप कंपटीशन लेवल का चाहे आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, उसके अंदर आपके मैथ के प्रश्न आते हैं तो उसमें अंदर आपको कैलकुलेशन करना होता है और बहुत सारे विद्यार्थी तो कैलकुलेशन में पड़ जाते हैं। जब गुणा करते हैं तो उनमें काफी समय लगा देते हैं गुणा करने में, तो आपको ये गलती आपको नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल भी आपको ये गलती नहीं करना है। आपको ये सारी चीजें सीख लेना है जिससे आप अपना प्रश्न को चुटकियों में हल कर लो, सेकंडों में हल कर लो और अगले प्रश्न पे चले जाओ। ठीक है, चलेगा। अब चलते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट पर। चलेगा भाई, अब हमारा अगला है, यहाँ पे देखो 25 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या के साथ में कर रहा हूँ, किसी भी संख्या के साथ। देखो 25 का मल्टीप्लाई 28 से कर रहा हूँ, 25 का मल्टीप्लाई 488 से कर रहा हूँ, 25 का मल्टीप्लाई 42 से कर रहा हूँ। कैसे करेंगे? आपको एक चीज याद रखना है, यहाँ पर 25 आ रहा है ना, तो क्या मैं इस 25 को इसके बराबर कर सकता हूँ? 100/4 के कर सकता हूँ। अब आप बोलो कैसे? अरे भाई यहाँ पे मैंने 25 को इसके बराबर इसलिए करा क्योंकि मैं 100 के अंदर 4 का भाग लगाता हूँ तो भी 25 आता है, तो कोई दिक्कत नहीं, अपन ऐसा कर सकते हैं मैथ के अंदर। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, 100 के अंदर 4 का भाग लगाएंगे तो भी 25 आएगा, तो अपन बराबर में रख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस 25 को यहाँ पर मैं 100/4 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई कितना है? 28 है,
लिख लिया। अब देखो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 और जब 7 का गुणा 100 में करोगे तो 700 आ जाएगा। लो जी भाई आपका आंसर आ गया। जब 25 का मल्टीप्लाई 28 से करोगे तो आपका आंसर आएगा 700। ठीक है, वैसे ही इसको भी ऐसा ही करना है। 25 को मैं 100/4 लिख सकता हूँ, 488 है, 488 को मैं इसका गुणा कर दूंगा। अब देखो भाग लग जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब यहाँ पर आ गया 122 और यहाँ पर 100 का गुणा करेंगे तो 2 जीरो लग जाएगा। लो जी आपका आंसर आ गया 12200। ठीक है, कितना जल्दी आ रहा है। अब आप बोलोगे सर जी अगर आप यहाँ पर 100/4 करोगे और जब यहाँ पर 42 इसका मल्टीप्लाई करोगे तो भाई 4 का भाग तो इसमें जा ही नहीं रहा, इसका इसमें जा ही नहीं रहा 42 के अंदर, और जब 25 के अंदर लगाएंगे तो यहाँ पर तो 25 आ जाएगा। फिर 25 का मल्टीप्लाई 42 से करेंगे तो वो तो वही बात हो गई। तो आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे 25 है ना, हम कर रहे थे यहाँ पे 100/4 तो 25 आ रहा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं 50/2 बराबर, तो भी तो 25 ही आएगा, कर सकते हैं ना। तो अपन क्या करेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे, यानी 25 को अपन लिखेंगे 50/2 और मल्टीप्लाई 42। अब इसमें 42 के अंदर आराम से भाग लगा सकते हैं। देखो यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब इसका गुणा कर लो आसानी से। ठीक है, अब इधर देखो 5 बचा तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और इधर का ही 0 बचा, यानी 1000 कितना आ गया, 50 आ गया। ठीक है, कितना जल्दी आ रहा है ना भाई, आपको हर एक चीज सीखने को मिलेगी। ठीक है, मजा आ रहा है ना भाई, तो चलेगा। अब चलते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट पर। अब देखो जब 125 का गुणा किसी भी संख्या के साथ में कर, देखो 125 का मल्टीप्लाई 32 से कर रहा हूँ, ये 125 का मल्टीप्लाई 888 के अंदर कर रहा हूँ, तो क्या अपन क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर 125 को आप जो है ना अपना दिमाग लगाया करो। ये मैं 125 को कैसे कर सकता हूँ भाई, देखो 1000 के अंदर अगर मैं 8 का भाग लगाऊंगा तो 125 आएगा, तो ऐसे आप लगा के देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर देखूंगा क्या 8 ये 32 से कर सकता है, ये 888 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। तो जब ऐसी संख्या जो 8 से विभाजित होती जा रही है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो अपन करेंगे इसको, यहाँ पर कर लेते हैं। देखो यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ। अब 125 को यहाँ पर मैं 1000 लिख सकता हूँ, बटे यहाँ पर 8 कर सकता हूँ और मल्टीप्लाई 32 है, क्योंकि जो 8 है ना इसको विभाजित कर देगा। देखो 8 चौक 32 आ गया। अब 4 का गुणा 1000 से करना हो तो सिंपल हो जाएगा, यानी 4000 हो जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर 1000/8 करना है और इसको भाग लगाना है 888 के अंदर, लग जाएगा कितनी बार, 111 बार। और जब 111 में 1000 का भाग लगाएंगे तो 3 जीरो लग जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको ये देखना है क्या 32 8 से कट जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर 8 से नहीं कट रहा हो तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था 2 का भी आप कर सकते हो। ठीक है, अगर 125 का मल्टीप्लाई इसी संख्या उससे करवा रहा जिससे 8 का भाग जा रहा हो तो इन चीजों का आप आसानी से सीख पाओगे। भाई देखो क्या होता है कि मैथ के जो टीचर होता है उसको ये सारी चीजें पता होती है, तब जाकर वो है ना अपनी कैलकुलेशन को पास्ट कर पाता है कि वो तुरंत उनको जो है ना काट देता है, उनको तुरंत वो चीजें याद आ जाती है, उनको पता चल जाती है कि इस प्रकार से कट जाएगा, क्योंकि उनका जो है ना प्रैक्टिस रहती है, कई सालों की उनकी जो है प्रैक्टिस रहती है, इससे वो इन चीजों को कर पाते हैं। तो आपको भी करना है, प्रैक्टिस करोगे तब जाकर आपका आगे काम आने वाली। ठीक है, चलेगा। अब चलते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट पर, चलेगा मेरे भाई। अब देखो यहाँ पर है कि इसका अगला, जैसे 11 के बाद में 12 आता है, 9 के बाद में 10 आता है, 21 के बाद में 22 आता है, कुछ इस प्रकार की संख्या जिसका अगली संख्या आ रही हो उसके साथ में उसका गुणा किया जा रहा हो, तो उसका गुणा कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ध्यान रखना है, जो पहले वाली संख्या है आप दोनों संख्याओं से कर सकते हो। जैसे यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा, जैसे 11 है तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 और इसी 11 को आपको क्या कर देना है, जो है जोड़ देना है। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 2 3, यहाँ पर हो जाएगा 1, यानी 132। अगर आप 12 के साथ में करो तो 12 का स्क्वायर कितना हो सकता है, 144। तो आपको इसमें से क्या करना है, 12 माइनस करना है। जब छोटी वाली संख्या का स्क्वायर करते हो इस प्रकार की कंडीशन में तो आपको है ना जो 11 को जोड़ना है, और अगर 12 को कर रहे हो, 12 का स्क्वायर करके कर रहे हो ना, तो 12 को माइनस करना है। तो देखो यहाँ पर करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 132 आ रहा है। ठीक है, आपको इन चीज़ों को याद रखना है। तो मैं यहाँ पर देखो 11 से करता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 121 और प्लस 11 जोड़ते हो तो यहाँ पर आ जाएगा 132 आ जाएगा। ठीक है, 132 आ जाएगा।
अब देखो यहाँ पर मैं 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9 ही इसके अंदर जोड़ देता हूँ तो यहाँ पर 90 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 21 का स्क्वायर 441 प्लस 21 इसके अंदर जोड़ते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 4 यानी 462 है ना। जब भी किसी भी संख्या जैसे मान के चलेगा यहाँ पर आ जाए 25 और 25 का मल्टीप्लाई किया जा रहा है 26, इस प्रकार की संख्या आ जाए, है ना। तो आपको क्या करना है, देखो 25 का स्क्वायर कितना होता है 425। ठीक है, अब इसके अंदर आपको 25 जोड़ देना है। ठीक है, इसी 25 को जोड़ देना है तो 5 5 10 81, यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 6, यानी कितना हो जाएगा 450। ठीक है, इस प्रकार से अगली वाली संख्या आ जाए तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो चलेगा। अब चलते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट पर, चलेगा। अब देखिएगा यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर हम जो पहले इसका जस्ट अगली वाली संख्या ले रहे थे, लेकिन इस प्रकार की संख्या है कि इनके बीच में गैप है। जैसे यहाँ पर 12 गुणा और यहाँ पर देखो 14 हो रहा है, मतलब 13 का गैप है। ठीक है, यानी इसके अंदर 13 बीच में था, 13 नहीं है, मतलब एक संख्या का इसके अंदर गैप है। जब भी अगर इस प्रकार की संख्या, जैसे यहाँ पर 10 गुणा 12 मतलब 11 का गैप हुआ, 6 गुणा 8 यानी 7 गायब है इसमें से बीच का, और 15 गुणा 17 यानी 16 गायब है। तो जब एक एक का गैप होता है ना, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो 12 और 14 के बीच में कौन सी संख्या है 13, तो अपन क्या करेंगे 13 का स्क्वायर करके -1 कर देंगे। ठीक है, यानी 13 का स्क्वायर -1 करेंगे तो यहाँ पर देखो 169, तो यहाँ पर जो 13 का स्क्वायर होता है जब इसके अंदर एक माइनस हो जाएगा तो 168 हो जाएगा। ठीक है, जब 12 गुणा 14 करेंगे तो यहाँ पर 168 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, अब देखो यहाँ पर 10 गुणा 11 बीच में क्या है 11, तो 11 का स्क्वायर करेंगे और एक माइनस कर देंगे तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, और -1 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 120। ठीक है, कितना हो जाएगा 120, ये आपका 120 यहाँ पर आ रहा है। जब 10 गुणा यहाँ पर 120 करेंगे 12 का तो 120 आएगा। अब देखो यहाँ पर 6 और 8 है, बीच में 7 है, और 7 का स्क्वायर होता है 49, और इसमें से एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 48। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 15 और यहाँ पे है जो है 17। आप देखो ऐसे जो मनी मन में कर सकते हो उसे, है ना। देखो यहाँ पर 16 है और 16 का स्क्वायर होता है 256, और 256 में से एक माइनस करेंगे तो 255 आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, देखो ऐसे भी कर लो आप। ठीक है, वो तो मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है। अब देखो अभी तो और भी बहुत सारी ट्रिक है मल्टीप्लाई करने की, अभी तो मैं आपको और बताने वाला हूँ, लेकिन आज जो वीडियो बना है वो काफी आपके लिए। वीडियो के बाद में आपको एक और वीडियो मिलेगा जिसमें मैं आपको गुणा करने की बहुत सारी ट्रिकें यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। अगर आप अपनी कैलकुलेशन को, आप अपनी मैथ को अगर मजबूत करना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, आप मैथ से परेशान होते हो, मैथ के क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होते हैं ना, तो आप इन वीडियो को देखते रहिएगा। धीरे धीरे आपसे है ना मैथ के पर्सन सोल्व होने लगेंगे। आप जो मैं वीडियो डालता हूँ उस वीडियो को आपको देखना है, उसके बाद में आप जो रिजल्ट निकल के आएगा उस रिजल्ट को आप देखना है। ठीक है, तो चलिएगा अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।